आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 19 है, ये एक्सरसाइज है 19.28 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, क्लास 12 की है ये। अंडर रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो मैं पहले लिख दूं तो आपको पता रहे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको करेंगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं ऑलरेडी इसका प्रूफ भी आपको बता चुका हूं। ये होता है x/2, यही चीज को दोबारा लिख दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपका आएगा ए स्क्वायर बाई 2 और फिर साइन इनवर्स x बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चूंकि हमको इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो इसके लिए हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में तब्दील करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप ये 3 माइनस 2x प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर के बनाने के लिए आप क्या करिए, ये 3 है और इसमें आप माइनस लगा दीजिए, और माइनस जैसे लगाएंगे आप देखेंगे साइन चेंज हो जाएगी सारे, यानी इस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका माइनस 2x हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये किया क्यों? जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें ए तो पहली बात कुछ नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर होना चाहिए पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर बन गया, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्या बनेगा? 3 माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको जो भी x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, इस 2 को लीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 2 करिए, क्या आएगा? 1। इस 1 का स्क्वायर करिए, क्या आएगा? 1। जो भी आएगा इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस 2x है ये, आप प्लस 1 कर लीजिए और माइनस 1 कर लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये वाला, और ये क्या बना? ये माइनस 1 अलग कर दीजिए। ठीक, समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या होगा? 3 माइनस है। अब हम चाहते हैं कि ये किसी तरीके से पॉजिटिव में या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो 3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये बना 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हो रहा है हमें? अगर ये रूट नहीं होता या फिर स्क्वायर रूट नहीं बन सकता इसका, या स्क्वायर नहीं हम ला पा रहे हैं, तो तरीका ये होता है कि इसको 2 स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ 4 की जगह 5 होता तो आप तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते इसका, तो आप रूट 5 का होल स्क्वायर करते। ये तरीका होता है इसमें। माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है ही आपके पास। अब आप देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए लेंगे हम 2, यहाँ लिख देता हूँ, ए लेंगे हम 2 यहाँ से, और x लेंगे हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये वाला लगा दें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के बाद ये आएगा x/2, यानी x माइनस 1, x माइनस 1 है आपका, ये x माइनस 1 को आप x लेंगे, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, पहला ये हो गया, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए, ये जो हम लाए तो ये इसी से है, यहीं से इसी को तो चेंज किया था, यहीं से चेंज किया था और फिर ये ले आए थे, यानी कि असली में तो यही कंटेंट है जिसे हमें लिखना होगा। तो 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख दीजिए। अब आइए आगे, प्लस ए स्क्वायर, ए मैंने क्या कहा था? 2 लेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है, तो एक 2 से काट दीजिए इसको, तो ये इसमें एक आपका 2 बन रहा है। ठीक, तो ए स्क्वायर बाय 2 और 2 स्क्वायर बाय 2। अब आप देखिए, ये भी मैं लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर आएगा साइन इनवर्स, क्या आएगा? x बाय ए, x क्या है? x माइनस 1, ए क्या है आपका? 2, यहां पर क्या था? ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 स्क्वायर बाय 2, जिसे हम 2 लिख देंगे। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ये एक तरीका हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है कि भाई देखिए, x माइनस 1 बाय 2 है यहाँ पे, और ये 2 नहीं, ये x माइनस 1 बाय 2 ये अलग हो गया, ये इसके नीचे। तो बस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करके आप यही फाइनल आंसर बता दीजिए। अब ये होगा कैसे? ये फॉर्मूला आपको लगाना है और इसको परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील करना है, और फॉर्मूला लगाते ही आपका उत्तर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले तो हमें करना होगा भाई, किसी तरीके से हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, और जब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में बना लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे, या एडिशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हो आप इसको। उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आता है और आप कहते हैं कि भाई हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जो भी x है उसका कोएफिशिएंट देखिए, क्या है? 1। इस 1 को लीजिए और उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कोई भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड बाय 2 करिए, जो भी आएगा उसको स्क्वायर कर दीजिए।
क्या आएगा 1/4। तो इसी 1/4 को आप ऐड कर दीजिए, अभी मैं इसको 1/2 होल स्क्वायर ही रखता हूँ, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस हाफ का होल स्क्वायर बन गया ये, प्लस अब 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 आए, ये आपका कितना हो गया 3/4। लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अभी इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि √3 का तो नहीं बना सकते, तो √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट अपने आप लगा के इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये तो ऑलरेडी 2 है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, है ना। 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर स्क्वायर बनाना हो तो क्या करेंगे आप, √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर होगा। अब आप देखें ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन ये रूट भी है, यहाँ सब रूट चल रहा है, यहाँ भी रूट चल रहा है, इसका मतलब आपको √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। तो √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, और वो होता है 1/2 या फिर कहें x/2, और उसके बाद √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और लॉग बेस e है इसलिए ln लिख रहे हैं, लॉग भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर उसके बाद बंद करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं। x हम इसमें क्या लेने वाले हैं, देखिए x प्लस हाफ आया, √3/2 आया, तो x को हम लेंगे x प्लस 1/2। अभी कैसे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन में, क्योंकि अगर आप x बराबर x को आप डिफरेंशिएट करें d/dx तो भी 1 आएगा, और d/dx ऑफ x प्लस हाफ का भी डिफरेंशिएशन करें तो भी 1 ही आएगा। इसीलिए हम x को x प्लस हाफ ले पा रहे हैं, अदरवाइज आप लोग में से कईयों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ये तो x का फॉर्मूला है ना, x प्लस हाफ का थोड़ी ना है। अगर आप यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कह रहे हो तो यहाँ तो हाफ भी जुड़ा हुआ है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंशिएशन में दोनों ही 1 देते हैं, इसलिए हमें समस्या नहीं। तो x को हम लेंगे x/2, ये पहली चीज हो गई, और फिर हम a को लेंगे √3/2, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ, इस फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, पहला है x/2 यानी कि x प्लस हाफ बाई 2, x प्लस हाफ हमारा x हो गया बाई 2, ये पहली चीज। √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं रखना है, क्योंकि ये सब जो आप लेके आए हो ना, ये यहीं से लेके आए हो, इसी को तो हमने तब्दील किया है इसमें, तो आप सीधा ये लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ तक हो गया, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर क्या है, a ये है। तो अगर √3/2 का होल स्क्वायर करें तो यहीं से तो √3/2 हमने स्क्वायर किया था, तो आपका ये क्या आएगा 3/4, लेकिन साथ में नीचे 2 भी है, देखिए ये 2 भी है ना, तो 3/8 हो गया है। और यहाँ पर आप लॉग करिए मॉडुलस ऑफ x क्या है, x प्लस हाफ, और प्लस ये तो पूरा का पूरा यही है, यहाँ पर कर दीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका उत्तर आ गया। थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर देते हैं, x प्लस हाफ होता है 2x प्लस 1/2, और नीचे 2 ऑलरेडी है, तो ये 2x प्लस 1/4 हो गया। मैं इसको फाइनल लिख रहा हूँ, 2x प्लस 1/4 हो गया पहला। अगला आ गया आपका √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर आपका आ गया 3/8, फिर आ गया लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस हाफ को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2, है ना, 2x प्लस 1/2 इस तरीके से लिख सकते हो आप, और log a प्लस b इस तरीके के भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ये भी है। तो log x प्लस इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x तो यही है, तो आप 2x प्लस 1/2 लिख सकते हो उसको, क्योंकि x प्लस हाफ जो होगा 2x प्लस 1/2 होगा, और यहाँ पर आपका आ गया √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, उसको बंद कर दीजिए, मॉड्यूलस बंद कर दीजिए, और उसके बाद तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब ये होगा कैसे, जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से, बस ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है आपको, बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। √x माइनस x स्क्वायर, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत आसान होगा, और अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हैं तब बहुत अच्छी बात होगी। तो पहली चीज तो ये है भाई x माइनस x स्क्वायर है, तो x माइनस x स्क्वायर का क्या करें, पहले तो हम इसको, ये जो भी x स्क्वायर होगा मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं आना चाहिए, नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए। तो अगर माइनस बाहर ले लें तो क्या बन रहा है, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x। चलिए यहाँ तक तो पहुंच गए। अब x स्क्वायर माइनस x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के आगे क्या है 1, ये 1 दिख रहा है आपको, इसके आगे ये 1 है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्या बना 1/2, इस 1/2 का होल स्क्वायर करिए और इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ये वाला होगा माइनस, यहाँ लिखता हूँ माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हो गया, कैसे बन गया, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन गया।
1 2 3, इसके बाद क्या है माइनस हाफ का होल स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी है अपने पास, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ये आगे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को जरा ऐसे लिख रहा हूँ कि हम इंटीग्रेशन करने किसके वाले हैं, ये है, ये आगे आ जाएगा ना, माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तब क्या आएगा इसमें, देखिए माइनस मल्टीप्लाई करते ही ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, ये हो गया हाफ का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। तो अब ये फॉर्मूला किसका बना रहा है, ये फॉर्मूला बना रहा है अंडर रूट किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा वो तो आपको पहले ही क्लियर है, और क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे बता देता हूँ अभी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इससे अगर मैच कराएं तो ए अपना ये हो जाएगा हाफ और एक्स अपना हो जाएगा एक्स माइनस हाफ। इस फॉर्मूले को लगा दिया जाए यहाँ पर, ये वाले को एक्स बाय 2, चलिए यहाँ लगा रहा हूँ मैं एक्स बाय 2 यानी कि एक्स माइनस हाफ बाय 2, ये पहला हो। अब यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, क्यों, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यही चीज तो है, अब यहीं से तो लेके आए थे तो यही लिख दीजिए डायरेक्ट, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए है आपका हाफ, तो हाफ का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 1/4 बाय 2 यानी कि 1/4 इंटू 2 1/8 हो गया, 1/8 कर दीजिए, और साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स क्या है एक्स माइनस हाफ, तो एक्स माइनस हाफ बाय ए यानी हाफ, देखिए एक्स बाय ए है, एक्स माइनस हाफ ये है और नीचे हाफ, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या बनता है हमारा, x माइनस हाफ बनेगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, नीचे 2 और है तो यहाँ पर लिख देते हैं, मैं फाइनल लिख रहा हूँ 2x माइनस 1/4 पहला हो गया ये, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो अनचेंज रहा, प्लस 1/8 आ गया। अब इसको देखिए, ये होगा x माइनस हाफ बनेगा 2x माइनस 1/2 और ये हाफ नीचे ऑलरेडी है, 2 कैंसिल, 2x माइनस 1, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल रिजल्ट। अच्छा, कैसे रिजल्ट आएगा उसका, ये रिजल्ट आपके सामने है, ऐसे बना लेंगे इसको, बस ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, पहले तो हम एक्स स्क्वायर के आगे ये 2 हटाना चाहेंगे और ये नेगेटिव 2 हटाना चाहेंगे, तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि आप नेगेटिव 2 बाहर ले लें, और नहीं भी लेना चाह रहे हैं ले लेते हैं, चलिए तो -2 अगर हम बाहर ले लें तो क्या बना, ये हो जाएगा -2। अब आप क्या करेंगे, -2 जब भी आप करेंगे बाहर लेंगे तो सबको -2 से डिवाइड कर दीजिए, बस यही आपको करना, और लिख दीजिए क्या आएगा, ये आएगा माइनस हाफ, ये बन रहा है आपका माइनस एक्स बाय 2, ये आ गया, और ये आ गया आपका माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज बनेगी। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, अगर -2 आप बाहर लेते हैं तो ये बना एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बाय 2, क्योंकि -2 लिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 और ये हो गया माइनस हाफ। इसमें क्या करेंगे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम ये x बाय 2 यानी कि माइनस एक्स बाय 2 लेंगे, तो x को छोड़ के और साइन को छोड़ के जो भी बना आपके पास हाफ, यहाँ पे ना, इसको डिवाइड बाय 2 करिए, ये होगा 1/4, इसको स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए घटा दीजिए, ये होगा -2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2, यहाँ पर मैं प्लस 1/4 को होल स्क्वायर को जोड़ रहा हूँ और 1/4 होल स्क्वायर को घटा रहा हूँ, और ये माइनस हाफ, इससे क्या बना आपका एक्स स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया ये पहला। दूसरा क्या हो गया, देखिए -1/4 का होल स्क्वायर -1/2, तो माइनस बाहर ले लीजिए तो आएगा 1/4 4 = 16 और प्लस 1/2। अगर ये आपको एलसीएम नहीं लेना आता है उसका अच्छा तरीका बताता हूँ, आप क्या करिए, सबसे पहले तो 2 बाहर ले लीजिए, माइनस हाफ बाहर ले लीजिए, 1/8 प्लस 1 आ गया, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, नीचे लिख दीजिए, तो ये आ गया 9/8 8 = 16, माइनस 9/16 आ गया। अब अच्छी बात ये है कि माइनस आप यहाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 को आप 3 स्क्वायर लिखिए और 16 को आप 4 स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे आप 3/4 का होल स्क्वायर कर सकते हो आराम से, तो ठीक है। अब थोड़ा नेगेटिव जो है ना, ये रूट के अंदर नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको नेगेटिव तो अंदर करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या बन रहा है, मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नेगेटिव 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हमें केवल नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये इधर का उधर हो जाए, यानी कि ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हम ये रूट अलग कर देंगे, जब रूट लगाएंगे तो √2 अलग से आएगा, हम √2 का अलग से लिख देंगे, ये आपका √2 अलग से होगा, यानी ये √2 मल्टीप्लाइड बाय दिस होगी, जो भी उत्तर आएगा उसको हम फाइनली √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस x² का अंडर रूट, और इसका फॉर्मूला तो खैर आपको
मेरे ख्याल से अब तक रट ही गया होगा। ये होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें a लेने वाले हैं हम 3/4 और आपका x लेने वाले हैं हम x माइनस 1/4। इस फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ x है x माइनस 1/4 और डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट आएगा a² माइनस x² यानी कि पूरा लिख दीजिए 1 प्लस x माइनस 2x², क्योंकि ये यहीं से आया है, यहीं से आया है ना, ये a² माइनस x² और प्लस a²/2। a क्या है आपका 3/4, तो 3/4 का ये हो गया होल स्क्वायर। देखिए a² क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, जाएगा 9/16 और 2 नीचे है ही आपका 9 इसको मैं पूरा लिख देता हूँ 9/32 हो गया और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। x क्या है अपना x माइनस 1/4, a है आपका 3/4। अब इसको अलग अलग से कर देता हूँ, x माइनस 1/4 क्या होगा, ये होगा 4x माइनस 1/4 नीचे 2 ऑलरेडी, ये हो गया आपका 4x। देखिए ये 4x है ना, तो 4x माइनस 1/4 टू 8, ये एक हो गया। अब आपका क्या है, अब देखिए मेन चीज ये हुई है कि ये जो मैंने आपको बताया ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया। a² माइनस x² में अभी आप केवल यही रखिए, a² माइनस x² में आप यही रखिए 3/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अभी बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि √2 आगे है, √2 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये जो भी संख्या है इसके अंदर √2 मल्टीप्लाई होके ही आएगा और तब ये बनेगा जाके ये। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि √2 तो इसी से तो बाहर आया था ये सब करने के बाद ही, इसलिए √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी 3/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ होल स्क्वायर आपको देगा वो आपका 1 प्लस x माइनस 2x², यानी इस स्टेप पे नहीं 1 प्लस x माइनस 2x² नहीं आएगा, √2 के मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अच्छा प्लस ये हो गया 9/32। अब आप यहाँ तो √2 मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने अभी, ये देखिए यहाँ तो नहीं किया था, तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, और फिर आएगा साइन इनवर्स 4x माइनस 1/3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया उत्तर। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर और इसमें फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है ये वाला। अगर आपको फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा मेहनत आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में लग सकती है, बाकी तो बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे अगली बार, तब के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।